प्रकाश का परावर्तन, इस चैप्टर की बात आज हम करेंगे मैट्रिक वालों के लिए। इंटर में भी पढ़ना है लेकिन इससे एडवांस पढ़ना है, लेकिन यह चूंकि बोर्ड एग्जाम के लिए मैट्रिक के लिए हम बात कर रहे हैं तो प्रकाश के परावर्तन की बात करेंगे आज। और सबसे पहले हमको बात करना है कि प्रकाश होता क्या है, आखिर क्या है प्रकाश, इसको समझे। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। थोड़ा सा समझिएगा, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। मान लीजिए कि किसी रूम में हम हैं, वहां पे प्रकाश नहीं है, कोई वस्तु हो उसको हम देख नहीं पाते, हर वस्तु से अनजान होते हैं। क्यों? वस्तु तो वहां भी है, हम भी हैं, लेकिन देख क्यों नहीं पा रहे हैं? प्रकाश आया, प्रकाश की व्यवस्था कर ली गई तो हम देखने लगते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? तो जैसे ही प्रकाश आता है, जैसे ही प्रकाश उसमें होता है, किसी स्रोत से हम प्रकाश उत्पन्न करते हैं, बात करेंगे थोड़ा इस पर, ध्यान से समझिएगा। तो प्रकाश किसी स्रोत से हम उत्पन्न करते हैं तो वह प्रकाश जाके उस वस्तु से टकराता है, वह प्रकाश उस वस्तु से जाके टकराता है और टकराने के बाद हमारे आंख तक आता है, जिसके चलते हम उस वस्तु को देख लेते हैं। यदि प्रकाश उस वस्तु से टकरा के हमारे आंख तक न पहुंचे तो हम नहीं देख पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि प्रकाश है लेकिन हम यहाँ पे एक कपड़ा, कॉपी या कुछ भी रख दिए, हाथ रख लिए, आगे सामने कोई वस्तु पड़ी है, हमारा मोबाइल पड़ा हुआ है, तो प्रकाश तो मोबाइल पे जा रहा है, टकरा रहा है, लेकिन हमारे आंख तक नहीं पहुंच रहा है क्योंकि यह हाथ रोक दे रहा है, यहीं पे टकरा के रुक जा रहा है। तो क्या हो रहा है, हम डायरेक्ट उस वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं। तो देखने के लिए सबसे आवश्यक शर्त क्या है कि प्रकाश का उस वस्तु से टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचना होगा, तभी हम वस्तु को देख पाएंगे। यही है देखने की क्रिया। तो प्रकाश का परावर्तन चूंकि हमको पढ़ना है, तो यही वस्तु से प्रकाश के टकरा कर हमारे आंख तक आना, यही क्या है? परावर्तन है। यही क्या है? परावर्तन है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। प्रकाश उत्पन्न कहां से होता है? तो प्रकाश जिस स्रोत से उसे उत्पन्न होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। देखते हैं, प्रकाश जिस स्रोत से उत्पन्न होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यह दो तरीके का हो सकता है। प्रकाश स्रोत दो तरीके का हो सकता है, यहां प्रकाश स्रोत कर दे रहे हैं। दो तरीके का हो सकता है, एक हो जाएगा प्राकृतिक, एक हो जाएगा मानव निर्मित। मानव निर्मित एक हो जाएगा प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। यहां पे स्रोत जोड़ दीजिए आप, स्रोत एक प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा, एक मानव निर्मित स्रोत हो जाएगा। बहुत शॉर्ट में ले चलेंगे वीडियो में, हम जो काम का चीज है उसको समझिए। प्राकृतिक स्रोत क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका सूर्य, तारा, ठीक है, चंद्रमा मत लिखिएगा, सूर्य, तारा। मानव निर्मित में क्या हो गया? बल्ब, लालटेन, टॉर्च, मोमबत्ती, डॉट डॉट डॉट, और भी होगा, बहुत सारा है, आप अपना उसको करते रहिएगा। तो बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, टॉर्च हो गया, मोमबत्ती हो गया, इतनी मानव निर्मित स्रोत हो गया, यह प्राकृतिक स्रोत हो गया। हम प्रकाश कहाँ से प्राप्त करेंगे? या तो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त करेंगे और नहीं तो मानव निर्मित स्रोत से प्राप्त करेंगे। अभी कुछ देर पहले हम आपको इसी वीडियो में बोल रहे थे कि या तो कहीं से प्रकाश आए, तो प्रकाश आए कहाँ से आए? प्राकृतिक स्रोत से आएगा। और नहीं तो अनहरिया घर में
अनहरिया घर में कहाँ से प्रकाश होगा? यही से मानव निर्मित स्रोत से उत्पन्न करना होगा। इसके अलावा कहीं से प्रकाश स्रोत कहाँ आएगा आपका? तो प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांट दिया। अब कहता है कि जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसको प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जो प्रकाश उत्पन्न करे उसको प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जो प्रकाश उत्पन्न न करे उसको अदीप्त वस्तु कहते हैं या अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे प्रदीप्त वस्तु चाहे प्रदीप्त स्रोत कह दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा? सूर्य, लालटेन, तारा, डॉट डॉट डॉट, टॉर्च, मोमबत्ती, डॉट डॉट, जो भी हो, यानी जो जलता है, प्रकाश देता है, प्रदीप्त। बल्ब हो गया प्रदीप्त, ईंटा हो गया, पत्थर हो गया, या कोई भी और चीज है जो प्रकाश उत्पन्न ना करे, उसको बोलेंगे अप्रदीप्त। यह प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा, यह प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा, यह प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा। अप्रदीप्त या अदीप्त कहिए तो यह प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा। टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, बेंच हो गया, पंखा हो गया, बहुत सारा उदाहरण है, देखते रहिएगा। जहां देखिएगा उसको सोच लीजिए कि प्रकाश उत्पन्न कर रहा है तो प्रदीप्त, ना उत्पन्न कर रहा है तो अदीप्त। पूरे प्रकाश के परावर्तन चैप्टर को 6-7 वीडियो करके हम बना देंगे और उसको आप देख लीजिएगा तो फिर किसी ट्यूशन की, किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहीं से आप 100 का 100 स्कोर करेंगे और सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आता है कि जो भी चीज कहा आपके किताब में प्रकाश के बारे में, जो भी चीज कहा उसको हमने यहाँ पे शॉर्ट में बताया आपको। अब प्रकाश की किरणें, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन, इसको अगले वीडियो में करेंगे। दूसरा वीडियो में 4 से 5 वीडियो में प्रयास करेंगे कि पूरे को हम एक साथ कर लें। जहां से आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में आता है वहां से आप लगातार देखते रहिए। हम आपके लिए हर सब्जेक्ट का प्रयास कर रहे हैं और हर सब्जेक्ट का वीडियो बना के आपके लिए लाते रहेंगे। बस आप चैनल से जुड़िए और पूरे मन से जुड़िए।